हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामर ईयर। इस वीडियो में हम लोग यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखेंगे जो भारत में है और इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। करीब 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में हैं और उन सभी को एक साथ ईस्वी के साथ याद रख पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके कारण इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे और आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि मैंने जो भी ट्रिक्स बनाए हैं वो किसी भी सत्यता से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए आप कृपया इसे अन्यथा नहीं लेंगे। ये सब सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से और याद कराने के उद्देश्य से ही ट्रिक बनाए गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले 1983 में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल को नामांकित किया गया। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा का किला उत्तर प्रदेश। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। चूँकि आप लोग राज्य जो है वो याद जल्दी हो जाता है, तो मैं राज्य को ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ ईस्वी याद करा रहा हूँ, तो आप उसको देखेंगे। देखिए ट्रिक है इसका। महल में आग लगने के कारण जनता अकेली तरस गई। अब यहाँ पे देखिए महल है, महल से हमने ताजमहल को डिनोट किया है, आग से आगरा का किला, जनता अकेली, जनता से हमने अजंता को देखा है, और अकेली, अकेली या अकेला का इंग्लिश होता है एलोन, एलोन से हमने एलोरा को डिनोट किया है। ठीक, तो महल में आग लगने के कारण जनता अकेली तरस गई। तरस, तरस का मतलब हमने 83 से लिया है। 83 का मतलब हो गया 83, यानी ये चारों स्थल जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में नामांकित हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1984 में 2 जगह हैं। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में है। 1984 में इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक क्या है। सूरवीर महाबली का चौड़ा सीना। देखिए यहाँ पर सूरवीर से हमने सूर्य मंदिर को डिनोट किया है, महाबली से महाबलीपुरम स्मारक को डिनोट किया है। अच्छा यहाँ पर देखिए चौड़ा सीना में अगर हम ना को हटा दें तो इसको पढ़िए, ये हो जाता है 84। ठीक है, और 84 हम लोग जानते हैं 84, यानी 1984 को इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। काजी का मन केवल पिचासीन में लगता है। ठीक है, काजी मतलब मैंने उस काजी से इसका संबंध किया है जो भूत पिशाच वगैरह भगाते हैं ना, उससे। ठीक है, तो चलिए इसको याद करते हैं। काजी से मैंने डिनोट किया है काजीरंगा को, मन से मानस, केवल से केवलादेव। ठीक है, अब पिचासीन से मैंने, आप हिंदी में पढ़ते होंगे 85 को 85 लिखा जाता है, 85, तो मैंने उससे लिखा है तो 85। काजी का मन केवल पिचासीन में लगता है, तो 1985 को ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 1986 में 4 स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। गोवा का चर्च, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, हम्पी अवशेष जो कर्नाटक में है, फतेहपुर सिकड़ी उत्तर प्रदेश में। इन तीनों चारों को शामिल किया गया। आइए इसको याद करने के ट्रिक देख लेते हैं। इसको पहले हम पढ़ते हैं। किला फतह करके हम भी गोवा जाके अच्छे से खजूर खाएंगे। गोवा एक घूमने की जगह है, आप लोग सभी जानते हैं। तो हमने क्या किया कि हम किसी किला को फतह करके गोवा जाके वहाँ खजूर खाएंगे। आप देखते होंगे समुद्र के किनारे खजूर वगैरह का पेड़ रहता है, तो मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको बनाया है। तो यहाँ पर फतह से हमने फतेहपुर सिकरी को डिनोट किया है। हम भी हैं, इसको मैंने हम्पी लिखने का प्रयास किया। आप देखेंगे हम भी हम्पी, हम भी हम्पी, हम भी हम्पी, बोल पा रहे हैं ना, दोनों का साउंड एक जैसा लग रहा है। तो यहाँ से आप इसको हम्पी को याद करेंगे। गोवा, गोवा से गोवा का चर्च हो गया, और खजूर, खजूर से यहाँ खजुराहो मंदिर हो गया। ठीक है,
अच्छा यहाँ देखिए अच्छे है, अच्छे को अगर हम थोड़ी देर के लिए 86 बोलें, काहे कि हल्का हल्का मिल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है यहाँ पे, अच्छे 86, अच्छे 86, अच्छे 86। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और ट्रिक ध्यान में भी रहेगा, इससे आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो 1986 में ये चारों को शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1987 में भी 4 स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पट्टाकल के स्मारक हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, चोल मंदिर है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। इसको देखिए, याद करने की ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। हाथी चल मेरे साथी, अब देखिए हाथी है, हाथी से मैंने बनाया एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा, चल से चोल मंदिर। ठीक, और साथी से हमने 87 बनाया, 87 मतलब 87, इसलिए 1987 को एलिफेंटा और चोल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसी प्रकार है एक और ट्रिक है, सुंदर लड़की को पटा के सताया। आप लोग जैसे देखते होंगे कि अगर साथ में पढ़ते लिखते हैं तो कोई कोई लड़की मतलब होती है ना, बहुत सुंदर है, तो वो क्या करती है, भाव नहीं देती है। तो आप सोचते होंगे कि अगर ये पट जाएगी तब इसको हम कुछ सिखा देंगे। ठीक है, तो उसी कॉन्टेस्ट में मैंने बनाया है, थोड़ा फनी है लेकिन ये याद करने का है, इसीलिए मैंने इसको बनाया है। तो सुंदर से हमने सुंदरवन याद रखा, सुंदरवन हो जाएगा, और पट्टा से पट्टाकल। ठीक है, और वही चीज़ है सताया से 87, तो आप इसको 1987 याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और फूलों की घाटी उत्तराखंड। ठीक है, न आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो उसी से मैंने इस ट्रिक को लिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, नंद से हमने नंदा देवी को डिनोट किया। ठीक, आनंद, आनंद मतलब होता है खुशी, खुशी का मतलब होता है अट्टहास, अट्टहास मतलब खुशी में क्या होता है, लोग हंसते हैं तो हंसना अट्टहास होता है। ठीक है, तो अट्टहास को हम आगे लिख सकते हैं 88। ठीक है, तो इसको हमने 88 लिख दिया, और 1988 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, मुझे बिल्कुल भरोसा है। और सांची का स्तूप, 1989 में सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। सांची को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सच है, सांची मतलब सच। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए भी, 8 आना सच 8 आना झूठ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8 से हमने 8 निकाला है। ठीक, अना से हमने 9 निकाला है, अना 9, अना ना 9, इस प्रकार से हमने निकाला है इसको। तो अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो 8 9 हो जाता है, यानी 89 हो जाता है, और इसको 1989 पढ़ सकते हैं। तो सांची का स्तूप कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ, 1989 को। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप अभी तक जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पढ़े हैं, उसको हो सकता है कि आपको एक बार में याद ना हो, तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर वीडियो को देखें, तब आपको ट्रिक आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा और आप उसको ज़्यादा दिन तक याद रख पाएंगे। और अगर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है इससे संबंधित, तो आप उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार दोनों ही दिल्ली में है, इन दोनों को शामिल किया गया। तो इसका ट्रिक हमने बनाया है, हुमायूं का कुत्ता नौटी है। अच्छा, हुमायूं से हमने हुमायूं का मकबरा को डिनोट किया, कुत्ता से कुतुब मीनार को। ठीक, अच्छा नौटी को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, नौटी। ठीक है, नौटी लिख सकते हैं, उसका नौटी को ही हम 93 लिख सकते हैं क्या, 93। ठीक, नौटी 93, नौटी 93, नौटी 93, इस प्रकार बोलिए, देखिए सेम साउंड आ रहा है ना। तो इसी से हमने बनाया 93, 1993। ठीक, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। बस आपको सिर्फ 2 या 3 बार वीडियो देखने की ज़रूरत है, आपको पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद रह जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
2002 में महाबोधि मंदिर बोध गया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जो बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध भगवान का। ठीक है, तो इसी से मैंने ट्रिक बनाया है, देखिए इसको, से बुद्ध है, बुद्ध टू। अब इसको अगर लगातार साथ में बोलेंगे तो लगेगा कि दोनों एक ही साउंड है, बुद्ध टू या बुद्धू टू, बुद्धू टू। इस प्रकार आप बोलेंगे तो यहाँ से टू निकलेगा। इस प्रकार इसको मैंने 2002 बना दिया, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2003 में भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आपको पता होना चाहिए कि भीम की 3 पत्नियां थी। ठीक है, अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भीम की 3 पत्नियां थी, उसी से हमने इसको बनाया है 2003। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2004 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और चंपानेर पावागढ़ पार्क को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आइए इसका ट्रिक देख लेते हैं। शिवजी फॉर एवरीवन, आप सभी जानते हैं शिवजी तो भगवान है, वो तो किसी एक के नहीं होंगे, सबके होंगे। तो फॉर एवरीवन, शिवजी फॉर एवरीवन, यहाँ से 4 को हमने 4 बना लिया। ठीक है, 2004, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाँव से चाँप के शीशा फोड़ दिया। एक बार फिर से यहाँ 4 हमने लिखा है, फोड़ना 4, यहाँ से हमने फिर 04 लिया। 2004 पाँव चाँप, चंपानेर, पाँव से पावागढ़। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल आपको, मुझे पूरा विश्वास है। 2007 में दिल्ली के लाल किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अच्छा, इसका ट्रिक जो है समझना है आपको कि हमने लिखा है लाल, ये लाल जो है इसका कहने का मतलब है रंग, लाल रंग। केला नहीं सेब होता है, मतलब केला जो है लाल रंग का नहीं होता है, सेब लाल रंग का होता है। मेरा कहने का इस ट्रिक का मतलब ये है। ठीक है, आप समझ गए। तो इसको इस टाइप से याद रखना है, लाल केला नहीं सेब होता है, यानी लाल केला लाल किला, सेब, सेब से हमने 7 बना लिया, और इस 7 से हमने 2007 बना लिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2008 में माउंटेन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे को मिला करके 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में 1999 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में, और 2008 में कालका शिमला रेलवे को जब हेरिटेज साइट में शामिल किया गया तो तीनों को मिला के माउंटेन रेलवे के नाम से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2008 में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसका मैंने ट्रिक नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या ट्रिक बनाए, तो ये आपके लिए है। अगर आपको कोई ट्रिक इसका बना पा रहे हैं आप, अगर यदि ट्रिक, तो कमेंट करें, मैं अपने पार्ट 2 जब वीडियो आएगा इसका तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2010 में जंतर मंतर जो जयपुर राजस्थान में है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अच्छा, यहाँ मैंने जो ट्रिक बनाया है, दशानन जंतर मंतर करता था। ठीक है, दशानन मतलब रावण, आप जानते हैं कि रावण मायावी था। ठीक, तो मायावी आदमी तो जंतर मंतर करेगा, ये भी पता है। ठीक है, तो जंतर मंतर करेगा। अच्छा, दशानन को कितना सिर था? 10 सिर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बनाया कि दशानन जंतर मंतर करता था, और दशानन को कितना सिर था? 10, यानी कि 2010। याद रहेगा बिल्कुल। आप 1-2 बार जब वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूँ, और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2012 में पश्चिमी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट आप लोग जान रहे होंगे, ये जो एरिया है, ये जो इस साइड एरिया, यहाँ तक का ये पूरा एरिया, ये पश्चिमी घाट में कहा जाता है इसको। इधर तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा भी इसमें शामिल है, ये राज्य आते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि पश्चिमी घाट किसको कहते हैं। ये पूरा एरिया को 2012 में शामिल किया गया है। अच्छा, घाट का इंग्लिश होता है वैली। ठीक है, वैली होता है। ठीक है, और वैली से हमने 12 बना दिया, 12 से हमने 12 बना दिया,
आप जानते हैं 12 मतलब होता है 12, और इसीलिए मैंने इसको बनाया 2012। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले को शामिल किया गया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर, जैसलमेर, गागरोन, ये सभी शहर में जो भी किले हैं, राजस्थान जानते हैं कि आप ऐतिहासिक राज्य है बहुत, तो वहाँ बहुत किले मिलते हैं। तो इन सभी किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 2013 में। इसके लिए ट्रिक मैंने बनाया है राजा तेरा किला विशाल। ठीक है, राजा से राजस्थान हो गया, किला आप देख रहे हैं यहाँ किला है। ठीक है, 13 से मैंने 13 बनाया। ठीक, 13 मतलब 13, 2013। ठीक, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 2014 में रानी की वाव जो पाटन गुजरात में है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश, इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। हिमालय पर रानी का किला ग्रेट है। ठीक है, हिमालय पर रानी का किला ग्रेट है। हिमालय से हो गया ग्रेट हिमालयन, यहाँ भी ग्रेट है हिमालय, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। रानी से यहाँ हमने रानी का वाव को डिनोट किया। किला का इंग्लिश होता है फोर्ट। ठीक, फोर्ट से हमने 14 बनाया। अब 14 मतलब आप जानते ही हैं 14 होता है, तो 2014 में रानी की वाव और ग्रेट हिमालयन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। 2016 में नालंदा महाविहार, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ली कर्बोसियर स्थापत्य कार्य को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। इसका चलिए हम लोग ट्रिक देख लेते हैं याद करने का। अच्छा, 16 है तो हम उसी ईस्वी से ही इसको ट्रिक बनाते हैं। ये जो 2016 है, 16 को हम 16 लिख सकते हैं। और 16 मतलब होता है आग, आग का 16 होता है ना, तो वही है। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखते हैं। 16 को नल के पानी से बुझाया जाता है। ठीक, 16 मतलब आग को तो पानी से ही ना बुझाया जाएगा, तो यहाँ पर नल को हमने डिनोट किया है नालंदा से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किचन में 16 का ज़रूरत होता है। किचन में जब आप खाना पकाते हैं तो आग का ही तो ज़रूरत होता है, बिना आग का तो खाना बनेगा नहीं, तो वहाँ से हमने इसको शामिल कर लिया। 16 मतलब 16 यानी आग, और किचन मतलब कंचनजंगा। ठीक है, लकड़ी के जलने पे कार्बन निकलता है, यहाँ से कार्बन से हमने ली कार्बोसियर को डिनोट किया है। ठीक है, ली कार्बोसियर को डिनोट किया, और जलने पे आग रहेगा तभी तो जलेगा। आग मतलब 16, 16 मतलब 16, यहाँ से अभी आप 2016 देख सकते हैं, आपको याद हो गया होगा पूरी तरह। आप बिल्कुल 1-2 बार जब वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल भी याद हो जाएगा। और अगर अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, एक बार और वीडियो देखें, दूसरे दिन देखें, तीसरे दिन देखें, आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2017 में अहमदाबाद शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अहमदाबाद शहर जो है ये भारत का पहला शहर है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाला। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक देखिए। अहम मतलब होता है घमंड, घमंड कोई भी मनुष्य का शत्रु होता है, ये आप सबको पता है, तो उसी से हमने ट्रिक बनाया है। शत्रु से हमने 17 बना दिया। ठीक है, और 17 मतलब 2017 में अहमदाबाद शहर को मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल को मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह। यहाँ पर देखिए आप, आर्ट डेको है। ठीक है, आर्ट मतलब हमने 8 मान लिया। ठीक है, डेको मतलब 10। आपने पढ़ा होगा मिली, सेंटी, डेसी, पेंटा, हेक्सा, इसी टाइप से पढ़ा है ना, तो डेको मतलब होता है 10। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 8 + 10, यहाँ प्लस होगा तो ये हो जाएगा 18, और 18 मतलब हम क्या याद करेंगे 2018। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 2019 में जयपुर शहर को शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लिखी, क्योंकि ये एक तरह से करंट भी है और आपको याद भी होगा, इसलिए मैंने यहीं नहीं लिखी। जयपुर आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी है, वो ऐतिहासिक, पूरा राज्य ही ऐतिहासिक है। इस कारण जो मध्य प्रदेश और राजस्थान भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बहुत ही ज़्यादा उसके जगह शामिल हैं। 2020 में ओरछा और ग्वालियर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ओरछा और ग्वालियर मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं। ठीक है, और 2020 में इसको शामिल किया गया है। और लेकिन मैंने जब वेबसाइट को चेक किया तो मैं ये क्लियर नहीं हो पाया कि इन दोनों को एक ही साथ शामिल किया गया है या दोनों को अलग अलग हेरिटेज साइट माना गया है। तो इस कारण मैंने यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, क्योंकि अगर एक ही साथ शामिल किया गया होगा
तो भारत में कुल 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट होंगे, लेकिन अगर अलग अलग शामिल क्या होगा तो भारत में कुल 40 हेरिटेज साइट होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर नहीं दिया, ठीक है। आप अगर जान रहे होंगे या फिर पता कर सकते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर स्टेट की बात की जाए कि कौन से स्टेट में भारत में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो अगर 38 तक देखा जाए यहाँ तक, तो महाराष्ट्र में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 40 माना जाएगा तो एमपी में भी 5 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको 39 माना जाएगा तो ये 4 रहेंगे, ठीक। तो आप इसको देख लीजिएगा कि कौन सा सही है, दोनों को एक साथ शामिल किया गया या अलग अलग, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। सेकेंड पार्ट में हम प्रीवियस एग्जाम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं या आगामी एग्जाम में जो प्रश्न आ सकते हैं उसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लाएंगे, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को टेस्ट करने का मौका भी मिल सके और इस वीडियो से अगर कोई कन्फ्यूजन बचा हो तो वहाँ मैं उसको क्लियर कर दूँगा। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।